ऑफ है चैप्टर 1 उद्दीपन। वातावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन जो सजीवों को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। तो यह तो मुझे उद्दीपन किसे कहते हैं? तो वातावरण में होने वाले वे सारे परिवर्तन जो सजीवों को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। ठीक, उद्दीपन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है बाह्य उद्दीपन और एक होता है आंतरिक उद्दीपन। बाह्य और आंतरिक। ठीक, पौधे में गति तीन प्रकार से होती है, एक होता है अनुवर्तन, अनुचलन, अनुकुंचन, ट्रॉपिक, टैक्टिक, नेस्टिक। अनुवर्तन गति से कहते हैं कि एक ही स्थान पर रखकर अपने अंगों को हिलाने डुलाने को हम बोलते हैं अनुवर्तन। एक ही स्थान पर रखकर अपने अंगों को हिलाने डुलाने को हम बोलते हैं अनुवर्तन। अनुचलन का मतलब ये होता है चलन से प्रतिक्रिया। चलन का मतलब होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पौधा जाता है तो उसे बोलते हैं अनुचलन। अनुकुंचन उसकी वो क्या होता है कि उद्दीपन की दिशा से प्रभावित नहीं होता, उसकी तीव्रता से प्रभावित होता है तो उसे हम बोलते हैं अनुकुंचन। इसका डेफिनेशन ये होगा, अनुवर्तन में प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधे के अंगों में होने वाली गति को हम बोलते हैं अनुवर्तन। अनुचलन प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधे का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तित करता है तो हम उसे बोलते हैं अनुचलन। उसके बाद होता है अनुकुंचन। प्रकाश नहीं, बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से हमें पौधे में बाह्य उद्दीपन की दिशा के प्रभाव से प्रभावित न होकर उसकी तीव्रता से प्रभावित होती है तो उसे हम बोलते हैं अनुकुंचन। तो आपको आगे समझते हैं। अनुवर्तन गति भी तीन प्रकार से होती है, एक होता है प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट, तीन प्रकार के। उसके बाद होता है प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिक। प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधे के अंगों में होने वाली गति को हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। क्या होता है, अगर ये तना जो है सूर्य की दिशा में तो इसे धनात्मक और जड़ इसकी विपरीत दिशा में तो इसलिए बोलेंगे इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्या होगा, ये शीर्ष भाग है ना वो क्या होगा सूर्य की दिशा में जाएगा तो इसे बोलेंगे धनात्मक, और जो जड़ है वो ठीक इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है इसे बोलेंगे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। इसका होता है जलानुवर्तन। जल स्रोत की दिशा से प्रवाहित होकर पौधे में होने वाली गति को बोलते हैं जलानुवर्तन। क्या होगा कि जो पौधा है उसका जो जड़ है वो क्या होगा जल की दिशा में जाएगा तो उसे बोलेंगे घनात्मक, और जो तना भाग है वो दिशा में जाएगा इसलिए फिर इसको क्या बोलेंगे घनात्मक जलानुवर्तन। इसके बाद गुरुत्वानुवर्तन। ऊपर वाला क्या बोले? गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से प्रभावित होकर पौधे के अंगों में होने वाली गति को हम बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। ये जो क्या होगा ये पौधा है ना इसका जो जड़ है क्या करेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका जड़ नीचे जाएगा इसे क्या बोलेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति। और जो तना भाग है वो इसकी ठीक विपरीत दिशा में जा रहा है, वो तो नीचे नहीं जा सकता तो ऊपर ही रहेगा और अपना सूर्य की दिशा में जाएगा, इसे क्या बोलेंगे घनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। देखिए जड़ दिशा में जा रहा है तो इसे घनात्मक, और जो तना है जो विपरीत दिशा में जा रहा है इसे बोलेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। उसके बाद आता है देखो गुरुत्वाकर्षण बल, यानी अगर घनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का बात करते तो एक पौधा है जो गुरुत्वाकर्षण बल का पालन नहीं करता उसे बोलते सुंदरी का पौधा। ये सुंदरवन में पाया जाता है। ये क्या करता है कि इसकी जड़ इसकी जो सुंदरी का पौधा है इसकी जड़ को नीचे जाना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का बल तो ये कहता है कि जड़ को नीचे जाना, इसकी जड़ नीचे नहीं जाती धरातल के ऊपर आ जाती है यानी जमीन से ठीक ऊपर आ जाती है। ये सुंदरी का पौधा ये सुंदरवन में पाया जाता है। यही कल होता है ये जो जड़ है इसे हम बोलते हैं श्वसन जड़। श्वसन जड़ इसे सुंदरवन में पाया जाता है कि हम लोग अनुचलन कहते हैं। अनुचलन किसे कहते हैं? चलन का मतलब होता है चलन यानी टैक्टिक मूवमेंट इसे कहते हैं। क्या होता है कि प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधे का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तित करता है तो उसे हम बोलते हैं अनुचलन गति। अनुचलन गति देखिए इसको क्या बोलते हैं प्रकाश अनुचलन, मतलब प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधे का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तित करता है तो हम इसे बोलते हैं अनुचलन गति। प्रकाश अनुचलन गति क्या होता है देखिए यहाँ तो डिटेल में नहीं हो पाएगा लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। ओहो चूँकि यहाँ इसे मैं यहाँ बता देता हूँ। क्या होगा कि ये एक छोटा जीव होगा यानी प्रोकैरियोटिक एक सेल होगा, यह सूर्य का रोशनी आएगा तो ये क्या होगा कि प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से पौधे का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तित करता है, हम क्या बोलते हैं प्रकाश अनुचलन। तो क्या होता है कि एक छोटा जीव रहेगा वो क्या करेगा कि यहाँ पे प्रकाश की
तीव्रता के कारण वो क्या करेगा कि अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा, यहाँ से वो चला आएगा यहाँ। इसे ही बोलते हैं प्रकाश अनुचलन। ये छोटे जीवों में होता है, जैसे शैवाल, ये पाया जाता है आपका शैवाल में। वो क्या करता है, एक स्थान से, शैवाल मतलब काई, जहाँ काई हरा हरा जमा हो, क्या होगा कि सूर्य की रोशनी अगर यहाँ तेज आ रही होगी तो वो यहाँ से यहाँ चलाएगा, यानी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्रकाश। उसके बाद आता है अनुकुंचन गति। अनुकुंचन गति 5 प्रकार के, एक होता है प्रकाश अनुकुंचन, ताप अनुकुंचन, दिशा अनुकुंचन, कंपानुकुंचन, रासायनिक कुंचन। 5 होते हैं। देखिए अनुकुंचन गति, अनुकुंचन गति का मतलब होता है कि बाह्य उद्दीपन की दिशा से प्रभावित नहीं होगा, उसकी तीव्रता से प्रभावित होगा। यानी रोशनी जिस तरफ से आ गई ये वहां नहीं जाएगा, ये उसकी तीव्रता से प्रभावित होगा। यानी तेज रोशनी आएगा तो ही उगेगा, कम होगा तो ही बंद होगा, ऐसा होता है, तीव्रता ही होता है। जैसे प्रकाश अनुकुंचन गति, फोटो नेस्टिंग मूवमेंट बोलते हैं। क्या होता है, प्रकाश उद्दीपन की तीव्रता से, प्रकाश उद्दीपन की तीव्रता से प्रवाहित होकर पौधे में होने वाली गति को बोलते हैं प्रकाश अनुकुंचन गति। देखिए जैसे सूर्य उदय होते ही कमल का खिलना और सूर्य अस्त होते ही कमल का बंद हो जाना, ये इसका एग्जाम्पल होगा प्रकाश अनुकुंचन। उसका बाद होता है ताप अनुकुंचन। ताप उद्दीपन के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को हम क्या बोलते हैं, ताप अनुकुंचन गति। जैसे अधिक ताप में क्या, ट्यूलिप केसर का खिलना, और कम होते ही क्या, ट्यूलिप और केसर का बंद हो जाना, ये हो जाएगा ताप अनुकुंचन। निशा अनुकुंचन वह गति जो ताप अनुकुंचन तथा प्रकाश दोनों से प्रवाहित, वह गति जो ताप तथा प्रकाश दोनों के सम्मिलित दोनों के सम्मिलित प्रभाव से प्रभावित होती है, जो होती है दिशा अनुकुंचन गति। ठीक है। उसके बाद आता है कंपानुकुंचन। स्पर्श, घर्षण आदि के प्रभाव से पौधे में होने वाली गति को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपानुकुंचन गति। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा छुई मुई का पौधा। जैसे अब छुई मुई के पौधा को छुई नहीं तो वो क्या होता है, मुरझा जाता है। कौन सा गति, उसमें कंपानुकुंचन गति होता है। कंपानुकुंचन गति, उसे छूते ही क्या हो जाता है, वो मुरझा जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होता है, उसके बाद वो चूगा। उसके बाद रासायनिक कुंचन, रासायनिक पदार्थ से होकर पौधे में होने वाली गति को रासायनिक कुंचन। एक कीटभक्षी नाम का पौधा होता है, वो अपने अंदर से एक हार्मोन निकालता है, जिससे कीटे वहाँ आगे बढ़ती है और वो उन्हें खा लेता है। यही आता है 5 या 3 नंबर का कंपलसरी है आता है। अनुवर्तन, अनुचलन, अनुकुंचन में अंतर बताइए, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए अनुवर्तन, अनुचलन, अनुकुंचन का मतलब हम आगे बता दिए, एक बार फिर बताएं। अनुवर्तन का मतलब होता है एक ही स्थान पर अगर अपने अंगों को हिलाने डुलाने को हम अनुवर्तन कहते हैं। अनुचलन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को हम अनुचलन कहते हैं। अनुकुंचन, उद्दीपन की दिशा से प्रवाहित ना होकर उसकी तीव्रता से प्रभावित होते हैं, तो उससे हम बोलते हैं अनुकुंचन। देखिए अनुवर्तन जो गति होता है ये उच्च श्रेणी के पौधे में आया जाता है, यानी वही पौधे क्या होता है, एक ही स्थान पर आकर अपने अंगों को हिला डुला कौन सकता है, जो भारी हो। यानी उच्च श्रेणी के जो बड़े बड़े पौधे होंगे वो क्या करेंगे, अपने जड़ को लेके जाएंगे, वो खुद थोड़ी ना भाग जाएंगे। क्या पेड़, अपने इतना बड़ा पेड़ ये क्या खुद से यहाँ भाग आएगा, नहीं, वो अपने जड़ को वहाँ भेजेगा, अपने तना को उस मुंह की तरफ मोड़ेगा, लेकिन वो अपना स्थान नहीं बदलेगा। ये आपको उच्च श्रेणी के पौधे में अनुवर्तन पाया। दूसरा, उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करते हैं, मतलब भैया जल यहाँ पे है, अगर जल यहाँ है तो पौधा का जो जड़ है वो जल की दिशा में ही जाएगा, जो शीर्ष भाग है वो क्या करेगा, सूर्य प्रकाश की दिशा में ही जाएगा, मतलब उद्दीपन की दिशा पर। दूसरा, इसमें पौधे की भी वृद्धि होती है, इसमें पौधे का वृद्धि होता है क्योंकि ये दिशा पर निर्भर कर रहा है, तो ऑफकोर्स होगा, उच्च श्रेणी का पौधा है तो वृद्धि तो होता ही। इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता, बड़ा पौधा है तो स्थान परिवर्तन तो नहीं करेगा। उसके बाद आता है अनुचलन। अनुचलन ये निम्न श्रेणी के पौधे में पाए, जैसे शैवाल, ये भी निम्न श्रेणी का पौधा, क्या करेगा कि प्रकाश ज्यादा है सूर्य का तो क्या करेगा, अपने स्थान परिवर्तन करेगा, आगे बता चुके हैं। उसके बाद उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करेगा, उद्दीपन की दिशा पर, भैया रोशनी आएगा उसी तरफ ना भागेगा, मान लो यहाँ रोशनी आ रहा तो स्थान परिवर्तन करेगा, यानी बिना रोशनी के तो नहीं भागेगा। दूसरा, इसमें पौधे की वृद्धि नहीं होती है, छोटा पौधा है, वृद्धि कुछ ही हुआ है तो अपने भागने उगने में कर लगा हुआ। दूसरा, इसमें स्थान परिवर्तन होता है, प्रकाश की दिशा में क्या करेगा, अपना स्थान बदल लेगा, यानी तीव्रता के कारण अपना स्थान बदल लेगा। दूसरा होगा अनुकुंचन गति, यानी नष्टि गति जिसे बोलते हैं,
ये भी आपका उच्च श्रेणी का पौधा है, कमल का पौधा उच्च श्रेणी का, वो भी अपना स्थान नहीं बदलेगा, एक ही स्थान पर रहेगा। उसका अर्थ है उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सूर्य उदय होते ही कमल का खिलना, सूर्यास्त होते ही कमल का बंद हो जाना। यानी जितना सूर्य उदय होते ही रोशनी ज्यादा होगा, कमल खिलेगा, अस्त होते ही बंद हो जाएगा। यानी वो उद्दीपन की दिशा पर नहीं निर्भर, उनकी तीव्रता पर निर्भर होता है। 2 पॉइंट। तीसरा होगा, इसमें पौधे की वृद्धि होती है, कॉज होगा ही, इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यही था तीनों में अंतर। ये 3 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, कंपल्सरी क्वेश्चन। आपसे डायरेक्ट पूछेगा अनुवर्तन, अनुचलन, अनुकुंचन में डिफरेंस बताइए, यानी ट्रॉपिक, टैक्टिक, नेस्टिक में डिफरेंस बताइए, ये आपसे क्वेश्चन